नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको दी जा सकें। दोस्तों, अभी की बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। दो बड़ी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली वैकेंसी नवोदय विद्यालय के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर अस्थायी तौर पर है, पूरी डिटेल आपको देंगे, कैसे आपको आवेदन करना है। इसमें कई पोस्ट जो है वो परमानेंट रहेंगी और आपको ये एक अच्छी वैकेंसी मिलने जा रही है, जिसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 15,000 पदों पे एक और भर्ती सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, जिसमें मई महीने से आवेदन शुरू होंगे। तो उस वैकेंसी की भी पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर आपको ये जो भर्ती है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इस वैकेंसी की दोस्तों बात करें अगर आपको सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें पीजीटी इंग्लिश आपको मिलेगा, पीजीटी में हिंदी मिलेगा, पीजीटी में बायोलॉजी, पीजीटी में फिजिक्स, पीजीटी में केमिस्ट्री, पीजीटी के अंदर आपको जो है मैथमेटिक्स जो है वो भी आपको यहाँ पर पीजीटी के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपको पीजीटी के अंदर हिस्ट्री भी मिलेगा। तो तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने जा रहे हैं। पीजीटी के अंदर आपको ज्योग्राफी की सीटें मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की भी मिलेंगी, कॉमर्स भी आपका रहेगा। इसके अलावा पीजीटी में कंप्यूटर साइंस रहेगा, पीजीटी में फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन रहेगा, पीजीटी में अब बात कर लेते हैं टीजीटी की दोस्तों। तो टीजीटी के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर कई सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। टीजीटी के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं, टीजीटी में हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा टीजीटी के अंदर आपको इंग्लिश मिलेगा और इसमें दोस्तों वही नियम शर्तें रहेगी जो सभी नवोदय विद्यालय की शिक्षक भर्तियों के लिए रहती हैं। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर इन सबको आपको ध्यान पे से रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी के अंदर आपको लैंग्वेज के अंदर आपको सभी लैंग्वेज मिलेगी, जिसमें आपको नेपाली, गारो, इसके अलावा खासी, बोडो, मिजो, मणिपुरी, बंगाली, असमी। इसके अलावा जो है दोस्तों म्यूजिक जो टीचर हैं उसके भी आपको जो पद है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा टीजीटी में आपको सोशल साइंस रहेगा। टीजीटी में आपका जो है अन्य कई और सब्जेक्ट जो है वो आपको टीजीटी और पीजीटी के अंदर मिलने वाले हैं, यानी तमाम प्रकार के जो पद हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग रीजन्स में ये वैकेंसी आई है। नवोदय विद्यालय को अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है दोस्तों, और देश भर के अंदर अलग अलग रीजन्स में इसकी जो वैकेंसी है नवोदय विद्यालय की वो आई हुई है। तो अभी जो वैकेंसी आई है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा जो है वो, आपकी जो आयु सीमा है वो 18 साल से लेकर के आपको 45 साल तक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, और जिनको एक्सपीरियंस है उनको 5 साल तक एक्स्ट्रा भी अवसर जो है वो सरकार की तरफ से इस वैकेंसी के अंदर दिया जाएगा। तो ये आपको वैकेंसी जो है वो मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये परमानेंट नहीं है। इसमें कुछ सीटें जो है वो परमानेंट रहेंगी, लेकिन बाकी जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित ये वैकेंसी है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन डाल सकते हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर आपको ये जो भर्ती है वो मिलने जा रही है। और इस वैकेंसी की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो इस वैकेंसी के अंदर आपके पास टेट होना जरूरी है, राज्य टेट या फिर सी टेट अगर आपका क्लियर है तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वेतन रहेगा 42,000 रुपये, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए रहेगा 40,000 रुपये, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 40,000 रुपये, और इसके अलावा हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के लिए भी 35,750 रुपये आपका जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति के अंदर आपको ये जो भर्ती है वो मिलने वाली है। 2026-27 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्ती है। तो अगर आप 1 साल के लिए अच्छी जॉब देख रहे हैं, साथ में आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप सीरियसली अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं एक बड़ी भर्ती के बारे में, जिसमें 25,000 से अधिक पद आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट जो है उसके आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। यूपी टेट जिन अभ्यर्थियों का पास हो जाएगा
वो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती मिलेगी जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप डाल सकते हैं। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। 4 साल लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट को फॉर्म निकाले हैं। उत्तर प्रदेश में टीचर की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है और उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन डाल सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% से कम थे वे भी यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें आपके 50% या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, आपके या तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए या पीजी के अंदर आपके 50% या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। यूपी टेट 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा और उसके आवेदन जो वो शुरू हो चुके हैं। बहुत से युवा यह मानकर यूपी टेट फॉर्म नहीं भर सकते कि उनके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स थे, लेकिन 50% कम नंबर वाले भी यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, तो उसमें आपके 50% जो नंबर है वो होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक अंक है तो आप यूपी टेट का जो फॉर्म है वो भरने के पात्र हैं। आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट है, यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार 45% अंक लाने पर भी आवेदन कर सकते हैं। वो उम्मीदवार जिन्होंने अपना बीएड एक निश्चित समय सीमा से पहले किया है उन्हें ग्रेजुएशन में 45% नंबर लाने पर भी यूपी टेट का फॉर्म भरने की परमिशन जो है वो दी गई है। BTC या DELD 4 वर्षीय BEd और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टीचिंग वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंकों की बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट के आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आपको 26 अप्रैल तक का समय है। 26 अप्रैल तक अगर आप आवेदन करते हैं तो ही आपका आवेदन रहेगा। बात करें अगर पेपर फीस की तो आपका जनरल का, EWS का और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का 1,000 रुपये रहेगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 500 रुपये रहेगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों का 300 रुपये जो है आवेदन शुल्क रहेगा। बता दें कि यूपी टेट एग्ज़ाम में कुल 150 मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है। सभी सवालों में 4 विकल्प मिलते हैं। परीक्षा 2.5 घंटे की होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आता है। यूपी टेट में 150 में से 90 अंक लाने वाला यानी 60% अंक लाने वाले को क्वालिफाई घोषित किया जाता है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलती है। तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो तो देश भर के कई राज्यों के अंदर नई शिक्षक भर्तियां जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। अब राजस्थान राज्य के अंदर भी 30-35 हज़ार पदों पे एक बड़ी भर्ती आपको बेहद जल्द देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि राजस्थान के अंदर जो है एक बड़ी शिक्षक भर्ती हम निकालने वाले हैं। तो तमाम राज्यों की भर्तियों की जानकारी आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।